बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज की इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल नंबर 10.10 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर आर 1.6 एंड 1.4 रिस्पेक्टिवली। Calculate the critical angle for the interface. The maximum angle of incidence in the air of a ray which enters the fiber and is incident at a critical angle on the interface. ओके डाटा में हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मटेरियल N1 का हमने उसको नाम दिया है, वो 1.6 है। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग मटेरियल उसको N2 का नाम दिया है, वो 1.4 है। क्रिटिकल एंगल ऑफ कोर क्लैडिंग इंटरफेस हमने फाइंड करना है थीटा सी, ये पहली चीज़ है जो हमने फाइंड करनी है। दूसरा मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंट्री थीटा हमने फाइंड करना है। आइए देखते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फॉर कोर क्लैडिंग इंटरफेस N1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2 साइन 90 डिग्री। N1 से रे एंटर हो रही है N2 में और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल है, तो हमने लिखा N1 साइन थीटा सी। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री है और जा रही है रे N2 के अंदर, N2 मीडियम के अंदर, ऐसे मीडियम के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो साइन थीटा सी ये बराबर होगा N2 ओवर N1 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, या थीटा सी बराबर होगा साइन इनवर्स N2 ओवर N1। याद रखें साइन इनवर्स N2 की वैल्यू है हमारे पास 1.4 और N1 की वैल्यू है हमारे पास 1.6। साइन इनवर्स 1.4 ओवर 1.6 इक्वल होगा 61.04 डिग्री, या नियरली हम कह सकते हैं 61 डिग्री। ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ गया है कोर क्लैडिंग इंटरफेस के लिए। साइन 90 हमने यहाँ पर इसलिए लगाया था क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होता है। आइए सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें हमने मैक्सिमम एंगल ऑफ एंट्री फाइंड करना है। न्यूमेरिकल के नेक्स्ट हिस्से में हमने एंगल ऑफ एंट्री ऑफ रे फाइंड करना है। अगर आप फिगर को गौर से देखें तो ये जो थीटा एंगल है ये एंगल ऑफ एंट्री ऑफ द रे है इन द ऑप्टिकल फाइबर, और इसको मैंने थीटा से शो किया गया है। थीटा प्राइम वो एंगल है कि जब ये रे दाखिल होती है ऑप्टिकल फाइबर में तो ये थोड़ी सी बेंड होती है, तो जिस एंगल पर ये बेंड होती है उसको थीटा प्राइम का नाम दिया जाता है। फिर ये रे आगे जाकर कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर थीटा सी यानी कि क्रिटिकल एंगल से जाकर टकराती है, तो ये एंगल हम फाइंड कर चुके हैं 61 डिग्री है। अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि थीटा प्राइम जो है ये 90 डिग्री माइनस थीटा सी के बराबर है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है जिस पर अभी मेरा पेन है, और दूसरे दोनों एंगल हैं थीटा प्राइम और थीटा क्रिटिकल। तो मैं लिख सकता हूँ कि थीटा प्राइम जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन when ray enters in the optical fiber, वो बराबर होगा 90 डिग्री माइनस थीटा क्रिटिकल के। तो माइनस 90 डिग्री को जब थीटा क्रिटिकल यानी कि 61 डिग्री से माइनस किया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29 डिग्री। अब ये थीटा प्राइम है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। थीटा हमने फाइंड करना है, आगे चलते हैं। ओके
अगर थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस को शो कर रहा है तो ये हमने फाइंड करना है। और थीटा प्राइम जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हम फाइंड कर चुके हैं, 29 डिग्री आता है। अब लाइट ने जब एंटर होना है तो उसने हवा से कोर में एंटर होना है, यानी कि एयर कोर इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन होनी है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ 1 इंटू साइन ऑफ थीटा। 1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है और साइन थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है और साइन थीटा प्राइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू n1 इंटू साइन ऑफ 29 डिग्री। n1 की वैल्यू है मेरे पास 1.6 डिग्री इंटू साइन ऑफ 29 डिग्री, ये साइन थीटा है। थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स 1.6 मल्टीप्लाइड बाई साइन 29 डिग्री। अब ये इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1.6 मल्टीप्लाइड बाई साइन 29 डिग्री, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.48 और 1.6 को 0.48 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 0.77। तो मेरे पास आ जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ 0.77 जो कि इक्वल होता है 50.86 डिग्री या 51 डिग्री के। ये वो मैक्सिमम एंगल ऑफ एंट्री है जिसके लिए रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी। अगर हमारे पास क्रिटिकल एंगल ऑफ एंट्री 51 से ज़्यादा होगा तो रे रिफ्लेक्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का अख्ताम होता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं ताकि आपको समझाया जा सके। और वीडियो समझ आने की सूरत में एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स पढ़ने वाले तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिल सकें। मैं हूं उज़ैर अहमद, मेरी तरफ से अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।